आईनी तरमीम, मुस्लिम लीग नून में भी बगावत। मौलाना को किस अहम शख्सियत का फोन आया और मौलाना ने क्या कहा? हामिद मीर के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि काफ़ी दिन से लग रहा था कि हुकूमत का होमवर्क कम्प्लीट नहीं है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनकी कैबिनेट के कुछ लोगों ने वार्न भी किया कि हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। हामिद मीर ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को नंबर्स पूरे ना होने से पहले ही आगाह कर दिया था और कहा था कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, हमें इस आईनी तरमीम की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ दीगर वफाकी वज़रा ने धूमधाम से ये दावे करने शुरू कर दिए कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हम आईनी तरमीम भी करवा ही लेंगे। हुकूमत की छुट्टी, हवाओं का रुख तब्दील, हामिद मीर ने बड़ी खबर दे दी। निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म को नंबर्स पूरे ना होने से पहले ही आगाह कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी उन्हें दिखा दिया कि आप समझते हैं कि मैं एक टेलीफोन की मार हूँ तो देख लें कि किस को मार पड़ती है। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि अब जस्टिस काजी फाइज ईसा को रिटायर होने दें, इसके बाद आईनी तरामीम कर लें। हामिद मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। नून लीग के 3 सेनेटर्स भी अपनी क़यादत से पूछते रहे कि आईनी तरामीम के 3 ड्राफ्ट्स में से असली ड्राफ्ट कौन सा है। तीनों सेनेटर्स को सख्त जवाब दिया गया कि आपको सिर्फ वोट देना है। तीनों सेनेटर्स पार्लियामेंट हाउस छोड़कर लॉजेस में आ गए और धमकी दी कि हमारे साथ ऐसा आमिराना रवैया रखा गया तो इस्तीफा दे देंगे। पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर क्या करने जा रही है, बिलावल भुट्टो ने सब बता दिया। हामिद मीर भी हैरान। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मीडिया में ज़ेरे गर्दिश ड्राफ्ट असल नहीं है। हुकूमत का जो ड्राफ्ट था वो कच्चा था जिस पर मौलाना से बात की है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी अदालत बनाने का पीपल्स पार्टी का पुराना वादा है। मिसाक जमहूरियत के 90% नुकात पर अमल कर लिया है। इफ्तिखार चौधरी के जमाने में पार्लियामान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के मंशूर में था कि अदालती इस्लाहात करेंगे। पीटीआई दिसंबर में आईनी तरमीम के लिए तैयार है। अगर ऑर्डर आया कि लाहौर में जलसा नहीं होगा तो। काशिफ अब्बासी के सवाल पर शेख वकास अकरम का हैरान कुन जवाब। गुज़श्ता रोज एक निजी चैनल के प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि पीटीआई भी आईनी तरमीम के लिए तैयार है, उनको इन तरामीम पर कोई एतराज नहीं है। वो कहते हैं आप दिसंबर तक रुक जाएं, दिसंबर में हुकूमत ये तरामीम लाएगी तो हम आपका साथ देंगे। ख्वाजा आसिफ के दावे के हवाले से सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी ने पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम से सवाल किया कि क्या आप लोग दिसंबर में ये तरामीम करने के लिए राजी हैं? शेख वकास अकरम ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। आईनी तरामीम नाकाम हुकूमत हुई या एस्टेब्लिशमेंट? मौलाना ने कौन से ओहदे मांगे? शाहजेब खानजादा ने राना सनाउल्लाह से अंदर की बातें निकलवा ली। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से सवाल किया कि खबरें मिल रही हैं कि आप वजीर आजम को आईनी तरामीम के लिए मना कर रहे थे क्योंकि आपका मौक़िफ़ था कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत ने ये कदम उठाया। तो आपको क्या लगता है कि इस सब में किसकी गलती है, किसने गलत गाइड किया? राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि आईनी तरमीम लाना हुकूमत की एक अच्छी कोशिश थी। हमारे पास 211, 213 नंबर्स थे, 10-12 नंबर्स की कमी थी और हमें सबसे ज्यादा उम्मीद मौलाना फजलुर रहमान से थी और मौलाना से बात करने के लिए हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी। मुज़ाकराती टीम ने मौलाना से मामलात तय किए। जब वज़ीर आज़म फजलुर रहमान से मिले तो मुझे लगा कि मामला तय हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट को अलविदा कहकर अब सियासी जमातों से बात करनी होगी। शेर अफजल मरवत के बयान ने हलचल मचा दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना था कि मुज़ाकरात से ही मुल्की मुफाद में कोई मुआहिदा हो सकता है। मेरी जदीद रियलाइजेशन ये है, बिलखसूस जो ये कौमी असम्बली का इजलास हुआ है और इसमें हमारी हिज़्ब इक़्तिदार के अराकीन से इंटरेक्शन हुई, मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद इस बयानिए को अलविदा कहना पड़ेगा कि बात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। बात जो होनी है वो नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उनको मिलाकर सबके साथ होगी, तभी मुल्की मुफाद में कोई मुआहिदा हो सकता है। पीटीआई आईनी तरामीम के लिए तैयार। इमरान खान के मुतनाज़िया ट्वीट्स पीछे कौन? शेर अफजल मरवत ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना था कि जो आईनी रिफॉर्म्स लाने की बातें कर रहे हैं उस पर हमने उनसे मुतालबा किया है कि जो बातें मानने वाली होंगी और मुल्क और कौम के मुफाद में होंगी उस पर हम मोतरिज नहीं होंगे और कानूनी तौर पर इसका जायजा लेने के बाद सिफारिशात पेश करेंगे। जो तरामीम कौम के लिए जरूरी हैं उन पर मैं
نہ مانو والی گردان ختم ہوگی۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، جو ترامیم عوام کے حق میں صحیح نہیں ہیں ان پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو قائل کریں کہ ان کو زور زبردستی سے نہ لائیں۔ برف پگھلنا شروع، پی ٹی آئی سے بات چیت کا آغاز، رانا ثناء اللہ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ایک نجی چینل کے پروگرام میں آئینی ترمیم کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بعض چیزوں پر متفق تھے، کچھ میں اختلاف تھا۔ مولانا نے کہا مشاورت کے عمل کا دائرہ بڑھا لیں۔ اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ مشاورت کر کے ترمیم کی جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اراکین خصوصی کمیٹی میں 6 بار آ کر بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی اب باقی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم پر کس وجہ سے پیچھے ہٹے؟ کیا عمران خان نے مجبور کیا؟ صحافی عمران ریاض کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ صحافی عمران ریاض خان نے اپنے ولاگ میں کہا کہ فضل الرحمان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ماضی کی سیاست کو دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھ کر اپنا موقف تبدیل کیا۔ ساری زندگی انہوں نے یہی کیا۔ پرویز مشرف ہو یا پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت، سبھی کے ساتھ مولانا رہے۔ اب جب پی ڈی ایم سرکار بنی تھی تو جنرل فیض حمید اور باقیوں کے کہنے پر عمران خان کی حکومت کو گرایا۔ صحافی عمران ریاض خان نے کہا کہ فضل الرحمان ایک اعلی کار کے طور پر کام کرتے رہے، سب کو یقین تھا اب بھی وہی کریں گے، لیکن عمران خان نے اپنی سیاست سے ایک شعور دیا ہے۔ حکومت کی چھٹی، اسٹیبلشمنٹ ناراض، سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری نے بڑی خبر بریک کر دی۔ جاوید چودھری کے مطابق جب مولانا نے پی ڈی ایم بنائی تھی انہوں نے سب پارٹیز کو اکٹھا کیا، اسی پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کرایا۔ نواز شریف جب واپس آئے تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو سائیڈ لائن رکھا۔ الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کو بہت مار پڑی۔ مولانا سمجھتے تھے کہ جب حکومت بنے گی تو ہم سے رابطہ کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو تھوڑی عزت دی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ نون لیگ نے مولانا کو اعتماد میں لیے بغیر حکومت بنا لی۔ اس وقت انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، لیکن اب جب ترمیم کا وقت آیا تو یہی نون لیگ مولانا کو راضی کرنے پہنچ گئی۔